एक तरफ शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट पर आज चर्चा होने वाली है, वहीं आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायकों की विधानसभा परिसर में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली विधानसभा परिसर के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस वालों ने पूर्व सीएम आतिशी को भी विधानसभा परिसर जाने से रोका है। इसके बाद पुलिस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। आतिशी ने पुलिस अधिकारियों से वो ऑर्डर दिखाने के लिए कहा है जिसके तहत उन्हें विधानसभा परिसर के अंदर जाने से रोका जा रहा है। पुलिस के रोके जाने पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी की है। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामे की वजह से आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायकों की ये तस्वीर है। आम आदमी पार्टी के विधायक इस वक्त हंगामा कर रहे हैं। आतिशी खुद क्या कह रही है आइए आपको सुनाते हैं। गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे प्रोटेस्ट करती थी, लेकिन विधानसभा के परिसर के अंदर ना घुसने देना। आम आदमी पार्टी के विधायक दल का ऑफिस है, वहां पर कैसे नहीं घुसने दे रहे हैं? किसी विधायक को अपना 280 का सवाल लगाना है, आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? करने की कोशिश की, कोई बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, हमने पुलिस वालों से आदेश मांगा है, अभी तक पुलिस वालों ने भी हमें, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई नोटिफिकेशन, कहाँ है नोटिफिकेशन? दिखाइए नोटिफिकेशन कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है पुलिस वाले? कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? कहाँ है पुलिस वाले? कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कहाँ है नोटिफिकेशन? दिखाएं तो सही नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के तहत हमें हाउस से हम सस्पेंडेड हैं। हाउस से सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं है कि हम विधानसभा परिसर से सस्पेंडेड हैं। हम चुने हुए विधायक हैं, हमें विधानसभा परिसर में जाने का अधिकार है। विधानसभा परिसर में जाने से हमें कैसे रोका जा रहा है? ये तो गुंडागर्दी है सरासर। किया गया मैम, तानाशाही है, गुंडागर्दी है हमारे साथ मैम। आपने सुना, नेताओं को आरोप ये लगा रहे हैं कि पहले भी तो धरना प्रदर्शन होता था, लेकिन जिस तरीके से हमें निलंबित किया गया, अब अंदर जाने से रोका जा रहा है, ये गलत हो रहा है। सुरक्षा कर्मियों के साथ आतिशी की ये बहस हुई है। आतिशी जो कि अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका में है। इधर ठीक 11 बजते ही विधानसभा की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी और सीएजी की रिपोर्ट पर अंदर डिस्कशन भी शुरू हो जाएगा। आम आदमी पार्टी, अब इनके विधायक लीडर ऑफ ऑपोजिशन अंदर तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन राजनीति बाहर से चालू है। दिल्ली विधानसभा परिसर के बाहर संग्राम मचा है। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा वहीं मौजूद है, उनकी रिपोर्ट देखिए। फरवरी को आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 दिनों के लिए सदन से बाहर किया गया था, सस्पेंड किया गया था, लेकिन आज जब विधायक परिसर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए भी उनको रोक दिया गया है। आप नेता प्रतिपक्ष आतिशी को देख सकते हैं यहाँ पे, और बाकी आम आदमी पार्टी के विधायक जो है वो सबको विधानसभा परिसर के बाहर ही रोक दिया गया है। आतिशी का ये कहना है कि आप मुझे सदन से 3 दिन के लिए बाहर किए थे, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि विधानसभा परिसर से आप मुझे बाहर कर सकते हैं। तो क्यों बैरिकेडिंग की गई है, क्यों सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायकों को रोका गया और किस नियम से ऐसा किया गया? एक बार आप ये देखिए कि दिल्ली विधानसभा में एंटर होने के लिए जो रास्ता है उससे पहले ही पुलिस की बैरिकेडिंग है, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे लगा दी गई है, पुलिस है यहाँ पे, और आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और आम आदमी पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कि स्पीकर के द्वारा कोई एक रूल या कोई ऑर्डर दिखाया जाए जिसके तहत ये ऑर्डर दिया गया है कि वो इस परिसर के अंदर भी नहीं जा सकते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते आतिशी का ये कहना है कि उनका अधिकार है कि वो अपने दफ्तर तक जाएं, वो सदन के अंदर नहीं जा सकती हैं जो स्पीकर है उनके आदेश के हिसाब से, लेकिन परिसर में जाने से उनको नहीं रोका जा सकता और इसीलिए ये एक तरह से विरोध प्रदर्शन है। इंतजार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक कि एक बार कोई ऑर्डर उनको दिखा दिया जाए, और अगर ऑर्डर नहीं दिखाया जाता है, उसके बावजूद भी अगर उनको रोका जाता है, तो ये लोग यहीं पे इसी जगह प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन यहां से नहीं हटेंगे। ये बिल्कुल साफ था कि जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा, आम आदमी पार्टी शांत नहीं रहने वाली है और
फोटो हटाए जाने मामले को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी आम आदमी पार्टी, और उसी के तहत प्रदर्शन करना सदन के अंदर शुरू किया था। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि अगर आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर के अंदर आते हैं तो वहां पे फिर से वो प्रोटेस्ट करेंगे, लिहाजा इस बार उनको विधानसभा परिसर में एंटर करने ही नहीं दिया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे दें, एंट्री रोके जाने पर आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने सवाल उठाए, किस कानून के तहत हमें रोका जा रहा है। संजीव झा ने कहा, स्पीकर बनते ही अंग्रेजों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, परिसर से कैसे निकाल सकते हैं, ये कहना है संजीव झा का। सदन के अंदर से बाहर निकालना, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप प्रेमिसेस से बाहर निकाल लो। आज तो परंपरा ही नहीं थी भाई। संसद में भी संसद से निलंबन तो संसद परिसर में आप नहीं आ सकते हैं, ये तो निरंकुश हो गए अध्यक्ष। ये हमने अभी ये देखिए, ये गेट है, ये रोड है, और इस रोड के को दिल्ली पुलिस को बता दिया गया है कि हम इस परिसर में नहीं जा सकते। ये कहां का कौन सा कानून, अंग्रेज का कानून स्पीकर साहब लेकर आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तो सदन नहीं चलेगा। प्रोटेस्ट करने का हमारा अधिकार विधायक होने के नाते विधानसभा में दिल्ली की जनता ने हमें भेजा, हमारी जनता ने हमें भेजा है। सदन से आपने निलंबन किया, हालांकि वो भी निलंबन गैरवाजिब निलंबन था। हमने बाबा साहब के अधिकार का संरक्षण, बाबा साहब को पोर्ट्रेट लगाने के लिए कहा, जय भीम के नारे लगा दिए, अब सदन से बाहर निकाल दिया। और सदन से बाहर निकालने, सदन परिसर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं आप? तो ये तो अध्यक्ष बनते ही ये अंग्रेज की तरह बर्ताव करना, अंग्रेजी कानून को पालन करना, ये तो ठीक नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अब ये 3 तस्वीरें आप देखें। पहले बीच की ये तस्वीर जब दिल्ली विधानसभा में आज की कार्रवाई शुरू हो रही है, वहां से लाइव तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन वहीं असेंबली के बाहर तीसरी तस्वीर आप देखें, जमकर हंगामा हो रहा है। शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इससे संबंधित सीएजी रिपोर्ट सदन में रखी जा चुकी है और इसके ऊपर चर्चा भी होनी है। लेकिन वहीं कैग रिपोर्ट पर हो रही इस चर्चा के खिलाफ माहौल गर्म है। कपिल मिश्रा मंत्री हैं, विधायक हैं, क्या कह रहे हैं आप सुनाते हैं। वो लागू किए जाएंगे। फिर से तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज हर मुद्दे पर जबरदस्त हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। संवाददाता भास्कर मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। भास्कर, वहां की तस्वीर दिखाएं, माहौल क्या है? क्योंकि आरोप सरकार पर भले ही बहुत लगा दे, लेकिन सच यह है कि कैग रिपोर्ट पर चर्चा भी आज होनी है। और देखिए, कैग रिपोर्ट पे चर्चा की शुरुआत तो पिछली बैठक में ही शुरू हो गई थी। आज हुआ ये है कि 3 दिन के लिए जिन आप विधायकों को सस्पेंड किया गया था, उनको परिसर में नहीं जाने दिया गया। पहले बैरिकेड के पास में पुलिसकर्मियों से बातचीत करने की कोशिश की, पूछा किस आदेश के तहत आप मुझे रोक रहे हैं। वो जब नहीं मिला तो उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के सभी विधायक बैरिकेड के पास ही बैठ गए हैं धरने पे। जय भीम और भीम की तस्वीर लेके ये तमाम विधायक धरने पे बैठ गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पहले ही तय कर लिया था कि जिस हिसाब से सीएम के दफ्तर से जो फोटो को शिफ्ट किया गया है, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी आम आदमी पार्टी, और इसी के तहत सदन के अंदर भी प्रदर्शन कर रही थी। पहले एलजी के अभिभाषण के दौरान प्रदर्शन किया और उसके बाद उनको सदन से बाहर कर दिया गया। सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने एक प्रस्ताव रखा कि आप विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया जाए, सदन से बाहर किया जाए। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया और सभी विधायकों को 21 विधायक, अमानतुल्लाह खान उस दिन नहीं पहुंचे थे, वो एब्सेंट थे, तो अमानतुल्लाह खान को छोड़ के 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। लेकिन उनको ये नहीं बताया गया था कि आप इस परिसर में, विधानसभा की परिसर में ही नहीं घुस सकते हैं। और आज जब विधायक पहुंचे, आप गाड़ियों का काफिला देखिए, तमाम विधायक अपनी अपनी गाड़ी लेके पहुंचे यहाँ पे, लेकिन इनको बैरिकेड के पास में रोक दिया गया और पुलिसकर्मी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे आखिर किस आदेश के तहत उनको रोका गया है। ऐसा कोई ऑर्डर पास तो हुआ नहीं है, तो फिर कैसे रोक सकते हैं।
और जब वो ऑर्डर नहीं दिखाया गया और इनको आगे नहीं जाने दिया गया तो उसके बाद धरने पे बैठ गए। आम आदमी पार्टी इस बात को लेके पहले से ही जानती है कि पूरे सदन के दौरान कभी भी उनकी बात को बहुत आसानी से रखने नहीं दिया जाएगा, विरोध का सामना उनको करना पड़ सकता है और इसीलिए एक स्ट्रेटेजी के तहत शुरू से ही पहुंची थी कि एक जो बड़ा वोट बैंक इस चुनाव में उनसे खिसका है उसको मुद्दा बनाया जाएगा और वो वोट बैंक है जो दलित समाज का वोट है और इसीलिए बाबा साहब के फोटो को हटाने को लेके, शहीद आजम भगत सिंह की फोटो को हटाने को लेके एक बड़ा मुद्दा बनाया है। आम आदमी पार्टी ने सड़क पे अभी तक प्रदर्शन नहीं किया था, सदन के अंदर में और परिसर के अंदर में प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अब सड़क पे आ गए हैं ये लोग और सड़क पे ये प्रदर्शन चलता रहेगा। एक तरफ सदन की कार्रवाई अंदर चल रही है 11 बजे से और दूसरी तरफ आपके तमाम विधायक कह सकते हैं कि सड़क पे बैठ गए हैं और उनको इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने दिया जाएगा, इस तरह के संकेत हैं। तो ये साफ है कि ये गतिरोध लगातार जारी रहेगा, इनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा और ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और सवाल यही है जो महत्वपूर्ण जनता से संबंधित सवाल है कि कैसे नीति बनाई गई, घोटाला कहां पर हुआ, कितनी लूट हुई और जनता के पैसे को कितनी चपत लगी। सत्र पूरे हंगामेदार रहने के आसार है, अंदर भी तनाव होगा, बाहर भी तनाव होगा, ये तो तय है। दिल्ली में शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन भी पेश की गई थी और इस रिपोर्ट को अब पीएससी कमेटी को भेजा जाएगा। उससे पहले आज विधानसभा में इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार की नई आबकारी नीति से दिल्ली को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि आखिर 2000 रुपए का नुकसान कैसे हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक नॉन कंफर्मिंग इलाकों में शराब की दुकानें खोलने से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि जिन ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया था इसके बावजूद दोबारा टेंडर नहीं निकालने की वजह से 890 करोड़ का नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने कोविड के नाम पर शराब के ठेकेदारों का लाइसेंस फीस माफ कर दी है। इससे दिल्ली के खजानों को 144 करोड़ की हानि हुई। दिल्ली सरकार का कहना यह है कि इस रिपोर्ट के बाद अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कैग रिपोर्ट है, ये शराब घोटाले की अभी कैग रिपोर्ट आई है। इसमें आज की डिस्कशन बहुत अहमियत रखती है क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि घोटाला तो हुआ ही नहीं है। अब तो कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि किस तरह से शराब आवंटन का काम किया गया, लाइसेंस दिए गए, उन धारकों को दिए गए जिनको मिल नहीं सकते थे क्योंकि केजरीवाल जी के दोस्त थे इसलिए दिए गए। 111 लोग होलसेल का काम करते थे, उसकी जगह पे केवल 3 लोगों को काम दिया गया, 71%। ये सारी बातें जो है अब सामने आएंगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया। कपिल मिश्रा ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अभी ये सदन मर्यादा से चलेगा, गंभीरता से चलेगा और इसमें दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा होगी। उन लोगों ने चाहते हैं कि दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा ना हो, तो अध्यक्ष जी का निर्णय हुआ है 3 दिन के लिए सस्पेंडेड है। लेकिन वो कह दिया जा रहा है कि सदन के बाहर किया जाता था, गेट के बाहर नहीं। गेट के बाहर वाला वो कह रहे हैं कि पहली बार हुआ। विधानसभा में दिल्ली के मुद्दों पे चर्चा होगी। कोई भी दिल्ली के मुद्दों पे चर्चा से इस विधानसभा को रोक नहीं पाएगा। 10 साल इस विधानसभा ने दिल्ली के मुद्दों पे चर्चा नहीं की और ये लोग फिर से ये चाहते हैं कि ये विधानसभा दिल्ली के मुद्दों पे चर्चा ना करे, दिल्ली की जनता के मुद्दों पे चर्चा होगी। जो भी इन चर्चाओं को रोकेगा नियमों के आधार पर अध्यक्ष जी उसके लिए निर्णय लेंगे। आज शराब के ऊपर जो सीएजी रिपोर्ट है इसके ऊपर आज चर्चा की जाएगी।